आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हमारा आज का मेन विषय है ज्योतिष में जन्म दशा के आधार पर जो जन्म दशा होती है उसके आधार पर उसका क्या फल होता है उस बारे में आपको बता रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात को कि जिसकी जन्म दशा कैसे ग्रह की है, पापी की, शुभ की है, उसी आधार पर उसका पूरा जीवन व्यतीत होता है। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताता हूँ कि इसके बारे में बताते तो हैं, बहुत कम बताते हैं आचार्य, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वर्तमान में जो कुंडली है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि जिसकी जन्म की दशा पापी ग्रह की हो और कुंडली बहुत बढ़िया है, कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जन्म की दशा पापी ग्रह की है तो उसका जीवन कैसे व्यतीत होता है यह मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे सामने कुंडली है एक स्त्री की। इसका जन्म 15/11/1985 9:20 को दिल्ली का है। 15 नवंबर 1985 9:20 पे इसका जन्म है, दिल्ली का। लगन है धनु लगन की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दिश भाव लगन की कुंडलियां जो होती हैं वह कुछ ही कुंडलियां अच्छी होती हैं, ग्रह उसके अच्छे बैठे होते हैं। इसमें एक कमी होती है, दिश भाव कुंडली वालों का बुध और बृहस्पति कमजोर हो जाता है कि उनको उनको केंद्र अधिपति दोष लगता है। तो ये भी कुंडली दिश भाव लगनी कुंडली है। इसमें जो दोष लगता है मेरे हिसाब से ज्यादातर तो दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ता है। क्यों, अकेला आदमी है तो कोई बात ही नहीं है। अगर शादीशुदा आदमी है तो वही मियाँ बीवी के बारे में ही उलझनें पैदा होती हैं, वहीं इसको रुकावट आती है। अब देखो, ये कुंडली है हमारी। कुंडली में दो पक्ष होते हैं, एक दक्षिण का, एक उत्तर साइड का। ये प्रकाशमाना, ये आपका प्रकाश यानी जो सूर्य पूर्व में निकलता है हमारा, तो वह दक्षिण दिशा में घूमता हुआ पश्चिम में ही अस्त होता है और इधर रात होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस साइड में जो ग्रहों की ज्यादा संख्या होती है वह फल अच्छा देते हैं। ये प्रकाश वाला और ये अंधेरे वाला। इसमें देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, व्यवसाय या नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा या क्या करेगा, उसमें मैंने आपको नियम बताए थे कि हमारे पूर्ण परमात्मा अंश के 4 ग्रह होते हैं, राहु केतु, राहु सूर्य चंद्रमा और मंगल। ये चारों ग्रह में से 3 ग्रह भी अगर इस साइड में आ जाएं और ग्रह भी साथ में होना चाहिए, ये नहीं कि 4 ग्रह ही आए और ग्रह नहीं है। कम से कम हमें 6 या 7 ग्रह चाहिए। एक साइड में 6 या 7 ग्रह हों, उसके अंतर्गत 3 कम से कम पूर्ण परमात्मा अंश ग्रह होना चाहिए। वो कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। इस कुंडली में देखो आप, इस कुंडली में मंगल हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे 2 भाग होते हैं। एक सप्तम भाव से 12 भाव तक ग्रहों को गिने, दूसरा चैप्टर 10 भाव से लेकर के तीसरे भाव तक ग्रहों की गिनती करें। इसमें पूर्ण परमात्मा अंश और साथ में और ग्रह कितने आ रहे हैं, यानी टोटल 6 या 7 ग्रह एक तरफ आएंगे तो वह औरत हो या आदमी हो पूर्ण सुख वाला होता है, अपना व्यवसाय करने वाला होता, अपना धंधा करने वाला होता है।
यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कुंडली में 7 से लेकर के 12 तक गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 ग्रह आ रहे हैं। इसमें हमारे साथ एक मंगल ग्रह पूर्ण परमात्मा हमसे आ रहा, एक आ रहा सूर्य। इसमें 2 ग्रह आ रहे हैं और संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6। मंगल शुक्र सूर्य केतु बुध और शनि, 1 2 3 6 ग्रह आ रहे हैं इसमें। इस हिसाब से कुंडली ये बहुत बढ़िया है। ये अपना व्यवसाय करने वाला, ये अपना नौकरी होगी उच्च कोटि की। अगर हम ये छोड़ देते हैं तो 10 से 3 तक गिनती करते हैं। 10 से जब गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह आ गए आपके यहाँ पर। जब हम 10 से 3 लेते हैं या 7 से 12 लेते हैं, 7 से 12 में 6 ग्रह आ रहे हैं और 10 से 3 तक इसके ग्रह आ रहे हैं 8। इसमें 3 पूर्ण परमाणु अंश ग्रहों के मिल करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह आ रहे हैं। कितनी अच्छी कुंडली है ये। इसमें 8 ग्रह आ रहे हैं एक तरफ। तो यह व्यक्ति नौकरी होगी उच्च पद की, हाई लेवल की, और यह अपना व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन जो हम ध्यान देते हैं वो पहले हम नियम लिख लेते हैं। यहाँ पर जब दशा किसकी है? केतु की है। पाप ग्रह कौन से हैं? 3 6 11 शुक्र शनि। शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु मंगल और सूर्य। हराजो कारक ग्रह मंगल। कितनी अच्छी कुंडली है ये। पाप ग्रह 2 ही हैं, शुभ ग्रह गुरु मंगल सूर्य। राजयोग मंगल बना रहा है, सिर्फ मार्ग बुध है। इस हिसाब से हम देखते हैं कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात यहाँ पर हम आकर के लागू हो रही है। इसकी जन्म दशा केतु की है। केतु का काम होता है आपस में इनका किसी के साथ काम पूरा न होने देना। ये काम होता है केतु का। केतु 11वें घर में सबसे अच्छा माना जाता है। इस हिसाब से कुंडली बहुत बढ़िया है। केतु 11वें घर में बैठा हुआ है। 8 ग्रहों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। इतनी अच्छी कुंडली है कि इसके ऊपर हमें कुंडली की आज तक देखी नहीं है। लेकिन एक कमी आ गई, केतु यहाँ बैठ गया, पाप ग्रह की दशा थी, उसने बना बनाया काम सारा बिगाड़ के रख दिया। सारा काम इसने चौपट कर दिया। केतु 11वें भाव में जो इच्छा शक्ति वहां बैठ गया है। लेकिन ये पापी की दशा लगी है तो इसने सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया, सारे काम को फैला के रख दिया। अब बताओ इसके बारे में मैं आपको। ये स्त्री है, इसकी पहली बार शादी हुई इसकी 8 दिसंबर 1990 को। इसमें दशा थी शुक्र सूर्य। और यहां देखते हैं हम शुक्र। इसमें शुक्र पापी ग्रह है, छठे का और 11 भाव का स्वामी है। 3 6 11 के जो स्वामी होते हैं, या केतु राहु या शनि मंगल जो होते हैं, यह पापी ग्रह होते हैं। इनकी दिशा में शादी होती है तो वह शादी नाकामयाब होती है। इसकी जब पहली शादी हुई 8 दिसंबर 1990 को, उसमें पापी ग्रह शुक्र पापी ग्रह दशा लगी और सूर्य की अंतर्गत। सूर्य जो हमारा है वो 9 भाव का स्वामी है। 9 भाव त्रिकोण सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इसमें जो सूर्य है वहां पर 11वें घर में बैठ गया है। ये इसकी इनमें आपस में नहीं बनी, वो छोड़ के अपने घर बैठ गई। उसके बाद दूसरी शादी हुई 7 सितंबर 2024 को। यह शादी हुई चंद्रमा शुक्र राहु। चंद्रमा हमारा अष्टमेश से लग्न में बैठा हुआ है।
तो ये भी अष्टम भाव का स्वामी भी पाप की गिनती में आता है। इस शनि ने अपना यहाँ बैठकर लग्न में बैठ गया, ये पापी ग्रह, और शुक्र पापी ग्रह है ये, और राहु के अंदर शादी हुई, इससे भी इसकी नहीं बनी। आज की डेट में अपने ये घर बैठी हुई है। फिर हम ये भी देखते हैं कि जो हमारे जो राहु केतु जो होते हैं ना, मैं आपको बात बता देता हूँ। राहु केतु ग्रहों की जो दशा अब देते हैं वो तो सब जानते हैं। राहु और केतु जिस घर में जिस राशि में बैठे हैं, उन दोनों राशियों का मिश्र फल देते हैं, उसे कहते हैं राहु की दशा और केतु की। इसमें दशा मंगल की और शुक्र की, इन दोनों ग्रहों से मिली हुई फल देते हैं राहु और केतु। ये बता दो आपको मैं, राहु केतु जो फल देते हैं, जिस घर में जिस राशि में बैठे होते हैं, उन दोनों स्वामियों का फल देते हैं राहु और केतु। राहु अमर है और इनका अपना कोई घर नहीं है, ना कोई राशि है। जिसके घर में बैठते हैं उसके राशि का स्वामियों का दो ग्रहों को लेते हैं ये आमने सामने। ये मंगल मेष राशि, तुला सूर्य दोनों का फल देते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इस लड़की के कुंडली के बारे में। ये इसकी जो शादी में नहीं बनी उसकी आपको मैं वजह बता रहा हूँ। ये दूसरा भाव मकर राशि व्यवहार में बैठा हुआ है। ये वाणी भाव हमारा वाणी, इसकी वाणी कैसी है, इस बोलने में तो बहुत मधुर लग रही, गुरु बैठे हुए है ना, बोलने तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन यह झूठ बोलती है। दूसरे भाव का स्वामी भी शनि बैठा हुआ और वाणीकार बुध वो भी यहाँ बैठा हुआ। यह लड़की झूठ बोलती है, इस वजह से इसकी बनती नहीं है। इसका दूसरा भाव खराब है, यानी ये बोलने में झूठ बोलती है, इसलिए इसको पति का सुख नहीं है। भाग्य की इसमें इसका जो ये है ना चौथा भाव मार्केश, इसका बुध मार्केश है। हम इसका अपना सुख देखते हैं तो लगन से देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, इसको मंगल देख रहा है। मंगल एक पापी ग्रह है, तो इसका सुख यहाँ से वंचित हो गया, ये सुख से वंचित हो गई, तो इसको सिर्फ मंगल ग्रह देख रहा है। इस घर को, इस घर में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, सिर्फ दृष्टि है मंगल की, और मंगल भी आपका अष्टमेश है। मंगल अष्टमेश है और चौथे भाव पर दृष्टि है, तो इसका अपना सुख भी चला गया। अब देखते हैं पति का सुख। पति का सुख देखते हैं हम चौथे भाव से। चौथे भाव से हम देखते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ भी मंगल बैठा हुआ है, और वो भी बुध के घर में, अपने शत्रु घर में मंगल बैठा हुआ है। इसका ये भी घर खराब हो गया, इसको पति का भी सुख नहीं है, पति का सुख यहाँ भी नहीं है। और नंबर 2, कारक भाव का स्वामी जो अपने घर में बैठा होता है वह भाव का नाश करता है। इसमें गुरु का ये कारक भाव, गुरु का दूसरा, इसमें गुरु बैठा हुआ, इसने भाव को खराब कर दिया। शनि ने भी खराब कर दिया। इसका जो बुध है वाणी का कार, वो भी 12 वहां बैठ गया। इसका दूसरा घर भी ये होता है, पति पत्नी का घर होता है, यानी इसका पति और पत्नी का इसका घर खराब हो गया इसका। और हम देखते हैं कोई भी कुंडली आप देखते हैं ना, तो आप ये देखें कि राहु जो ग्रह है, राहु या केतु, उसके डिग्री के नजदीक कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे 14 है, 14 डिग्री पर राहु बैठा हुआ है। अगर ये 10 का कोई ग्रह 10 का हो या 18 का हो, तो वो उन ग्रहों का असर राहु केतु का रहता है। जिस कुंडली में राहु के नजदीक 4 अंश पीछे या 4 अंश आगे ग्रह कोई हो, उसका असर राहु केतु का रहता है, वह फल अच्छा नहीं देगा। इस कुंडली में गुरु 16 अंश का है, मंगल 17 अंश का है,
और शुक्र है 13 अंश का। ये तीनों ग्रह इसके राहु केतु के नजदीक बैठे हुए हैं। मंगल हो गया हमारा साहस, वो चला गया, ना भाइयों ने साथ दिया और ना ही साहस ने साथ दिया। शुक्र हो गया हमारा सांसारिक सुख, शुक्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है। शुक्र ने सारा संसार सुख ले लिए। गुरु का होता है संपत्ति का कारक, पुत्र का कारक, गुरु भी खराब हो गया। यानी उसका, इस जातक को, स्त्री को ना तो बच्चों का सुख और ना साहस का, ना भाइयों का और ना शुक्र का, इसे कोई सुख नहीं मिला। इस कुछ इसे की भी कमी होती है। वो सारी कमी जो होती है, और तो हो या आदमी, उसके प्रारब्ध पर ही उसकी कुंडली होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके कर्म अनुसार ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं। उन्हीं को देख करके हम बताते हैं इसका सुख कैसा है। और सास भी गया, भाई भाग्य भी नहीं है, यानी प्रारब्ध भाग्य भी ठीक नहीं है, चौथा भाव भी ठीक नहीं है, पति से सप्तम से चौथा दशम भाव वो भी ठीक नहीं है। किसी भी हमने किसी भाव का सुख देखना हो तो उस भाव से चौथे घर को देखो। चौथे घर में भाव कारक लगा के देख लो, वो क्या कह रहा है, उससे आपको पता पड़ जाएगा भाव कैसा है, भावेश की स्थिति क्या है और उसका कारक ग्रह कहाँ बैठा हुआ। ये तीनों ग्रहों की हम गणना कर लेंगे। उसमें दो भाव ठीक होंगे, दो ग्रहों का तो वो ठीक होगा, और एक ग्रह काम कर रहा है तो वो भाव उसका अच्छा नहीं होता। भाव कारक की जो उसको सुख है वो सारे खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ ये कितनी कुंडली अच्छी बनी हुई है। यहाँ 8 ग्रहों का योग है, लेकिन एक केतु ने यहाँ पर बैठने से सारा बना बनाया काम खत्म कर दिया। फिर नंबर 2, उसी हिसाब से इस लड़की का भाग्य भी ऐसा है, वाणी दोष भी है और सुख भी नहीं। इस वजह से इसका ये जिंदगी सही नहीं गुजरी। 2 शादी होने के बाद भी लड़की आज की डेट में अपने घर बैठी हुई है। मैं आपको और बता देता हूँ, जो लड़की का जो संबंध खराब होते हैं वो लड़की की माँ से, वह लड़की का गुण सारा खराब हो जाता है। जिस माँ ने लड़की का पक्ष लिया वह घर बर्बाद हो गया। इसकी माँ भी ठीक नहीं है। इसका बच्चे का मेन जो रोल होता है वो माँ का होता है। माँ ने साथ नहीं दिया, इसकी जिंदगी खराब हो गई। इसमें माँ का भी दोष है और लड़की का भी दोष है। इस वजह से आज ये डेट अपने घर में बैठी हुई है। इस तरह से आप कुंडलियों का विवेचन करेंगे तो आपकी जो भविष्यवाणी है वो कभी गलत नहीं होगी। यहाँ बना बनाया खेल केतु ने सारा खराब कर दिया। अब आप बताएं, इसके बाद इसकी दशाएं जो चल रही हैं, वर्तमान दशा चंद्रमा चल रही है। 14/3/2016 से लेकर 26 तक चंद्रमा अष्टमेश से लग्न में बैठा हुआ है। इसने ये खराब काम कर दिया। 15/3/26 तो कोई इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। उसकी दशा चली फिर मंगल की, मंगल माह दशा चलेगी 26 से लेकर के 2033 तक। इसमें आपकी दशा जो है मंगल में 33 तक, फिर मंगल राहु, ये भी दशा इसकी ठीक नहीं है। यानी मंगल के जो साथ में ग्रह है उसकी जब अंत दशा आएगी तो इसके फल में बदलाव होगा। मंगल के जो अपने साथी ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो मंगल में राहु की दशा आई, ये भी ठीक नहीं है। इसमें गुरु दशा आई, गुरु की 13/8/27 लेकर के 5/8/27 ये दशा ठीक है। बाकी फिर दशा शनि के आगे ये भी ठीक नहीं है, बुद्ध के आगे ये भी ठीक नहीं है। तो शनि पापी ग्रह भी है, बुद्ध मार्केश है, ये भी दशा की ठीक नहीं है। केतु तो खराब है ही, ये भी दशा ठीक नहीं है। फिर शुक्र की, मंगल की शुक्र में है, ये भी ठीक नहीं है।
क्योंकि मंगल के पक्ष के ग्रह होंगे मंगल, चंद्र, बृहस्पति और सूर्य। तो इसमें दशा गुरु की या सूर्य की, गुरु की सूर्य की हो तो ठीक जाएगी, और बाकी चंद्रमा की दशा भी खराब जाएगी क्यों अष्टमेश है। तो इसका समय जो ठीक है 13/8/27 से लेकर के 5/8/28 इसका समय ठीक है, बाकी समय इसका ठीक नहीं है। तो ये ऐसे मैंने आपकी दशा लगा कर आपको बता दिया। इसका जीवन में कोई खास आनंद नहीं है, सारा खेल खराब हो गया, यानी बना बनाया खेल समाप्त हो गया। आपको ये मेरी जो मैंने आपकी वीडियो बनाई आपको बताया, आपको कैसे लगी, आप इसके बारे में सोच करके मुझे आप बताएं कैसा लगा आपको। आप मेरी कुंडली को बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं बात ऐसी बताता हूँ जिसको बताने वाले बताते तो हैं लेकिन बहुत कम बताते हैं। मैं आपको स्पष्ट बात बताता हूँ, ये आप नियम लगा करके देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी जो भविष्यवाणी बताता हूँ कितना सही है। तो आप सबको नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।